नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 16 नवंबर 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहली जो अपडेट है वो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से। आप लोग जानते हैं विक्की खान की अगुवाई में कल जो है ज्ञापन दिया गया है चयन बोर्ड में, जिसमें नई 27,000 टीजीटी पीजीटी भर्ती, वेटिंग लिस्ट, जीव विज्ञान रिजल्ट, प्रिंसिपल भर्ती के साक्षात्कार, इन सभी पर जो है वार्ता हुई है। और प्रतियोगी मोर्चा ने यहाँ पर जो ज्ञापन दिया है उसका आश्वासन भी मिला है चयन बोर्ड से कि सभी 6 मुद्दों पर चयन बोर्ड अगली जो मीटिंग होने वाली है वहाँ पर उस पर वार्ता करेगा। आपस में वार्ता होगी मीटिंग में, और हो सकता है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जो ये 6 पॉइंट हैं उन पर बहुत जल्द जो सुनवाई चयन बोर्ड करेगा। नई 27,000 टीजीटी पीजीटी भर्ती के संबंध में चयन बोर्ड ने कहा है कि मीटिंग में इस पर विचार किया जाएगा, और विचार अगर बन गया तो फिर 15 दिन में अधियाचन लेकर के आचार संहिता लगने से पहले 27,000 टीजीटी पीजीटी भर्ती का विज्ञापन जो है वो जारी कर दिया जाएगा। अब सब कुछ डिपेंड है चयन बोर्ड पर। दूसरी अपडेट की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए अपडेट है जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती रिजल्ट को लेकर के। लिखा है शिक्षक भर्ती का परिणाम जारी। तो जूनियर एडेड हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती का जो परिणाम है जारी कर दिया गया है। कुल मिलाकर के 1500 टीचर की वैकेंसी है, जिसके सापेक्ष में 45,000 अभ्यर्थियों को क्वालिफाई करवाया गया है जो मिनिमम निर्धारित कट ऑफ को पूरा करते हैं। ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या 45,257 है। वहीं प्रधानाध्यापक के 300 पद हैं। 300 पद के सापेक्ष में 1722 अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं। अब आगे क्या होगा, तो अब आगे ये होगा कि ये तो लिखित परीक्षा के नंबर हो गए, अब इसमें आपकी एकेडमिक मेरिट भी जुड़ेगी और उसके बाद फाइनल मेरिट बनेगी। तो फाइनल मेरिट में जितनी वैकेंसी होगी उसके सापेक्ष में कट ऑफ जारी होकर के इनको नियुक्ति दे दी जाएगी। यूपीपीएससी से अगली अपडेट है यहाँ पर स्टाफ नर्स के बारे में लिखा है स्टाफ नर्स के अभ्यर्थियों को राहत, आवेदन की तिथि बढ़ी। अब 19 नवंबर तक ऑनलाइन जमा कर सकेंगे आवेदन। लोक सेवा आयोग ने स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड 2 परीक्षा 2021 के अभ्यर्थियों को राहत प्रदान करते हुए ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की तिथि 19 नवंबर तक बढ़ा दी है। स्टाफ नर्स की परीक्षा में निर्धारित अंतिम तिथि बढ़ाए जाने से अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका मिल गया है। आयोग ने स्टाफ नर्स के 3012 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की थी। लिखित परीक्षा के आधार पर आयोग ने 3 नवंबर को विज्ञप्ति जारी करते हुए निर्धारित कट ऑफ के तहत अभ्यर्थियों को 13 नवंबर तक ऑनलाइन फॉर्म भरने की छूट दी थी, लेकिन वेबसाइट बहुत ही दिक्कत कर रही थी, बहुत सारे अभ्यर्थियों के फॉर्म नहीं भर पाए। इस वजह से जो आयोग को दोबारा से डेट बढ़ानी पड़ी है। अगली अपडेट है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। देखिए लिखा है भर्ती ना निकलने पर बढ़ी नाराजगी। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती टेट व सीटेट प्रशिक्षित प्रतियोगियों का प्रदर्शन। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शिक्षकों की भर्ती ना निकलने पर टीटी, सीटेट, डीएलएड वाले प्रतियोगियों में नाराजगी बढ़ गई। नाराज प्रतियोगी छात्रों ने सोमवार को परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय का जो घेराव किया। बहुत सारे अभ्यर्थी यहां पर धरना प्रदर्शन में उपस्थित हुए थे। प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए प्रतियोगियों ने भर्ती निकालने के लिए पुरजोर आंदोलन किया, और लिखा है सुबह से शुरू हुआ प्रदर्शन दोपहर तक जारी रहा। नियामक सचिव के ना होने पर प्रतियोगियों का कारवां कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ने लगा। भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस और पीएससी के जवानों को लगा करके बैंक रोड पर सबको रोक दिया गया। प्रतियोगियों ने मौके पर आए एडीएम सिटी को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भी दिया, ठीक है, और वहाँ से रिसीविंग भी दी गई है कि जो आपकी बात है, जो आपका मुद्दा है वो हम शासन के विभिन्न अधिकारियों तक पहुँचा देंगे। अब छात्रों का कहना अगर इस पर सुनवाई नहीं होती, विज्ञापन जल्दी जारी नहीं होता है तो फिर और भी आगे कई कड़े कदम उठाने होंगे, और यहाँ पर आंदोलन, धरना प्रदर्शन आगे भी जारी रहेंगे। टीजीटी पीजीटी की जो 15,000 भर्तियां अभी कंप्लीट हुई हैं चयन बोर्ड से 2021 के अंतर्गत, यहाँ पर एक बड़ी अपडेट आ रही है। आप लोग जानते हैं कि डीआईओ स्तर पर और कॉलेज स्तर पर जमकर भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही हैं। इसके लिए हमने एक वीडियो भी बनाया था, लेकिन अब देखिए यहाँ पर अमर उजाला की तरफ से और अपडेट दिया गया है कि 4,512 शासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक कॉलेजों के चयनितों को जल्द नियुक्ति पत्र मिलेगा। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कराने की तैयारी है।
शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजा है और मुख्यमंत्री की ओर से तारीख तय होते ही जिलों में नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश ने एडेड माध्यमिक कॉलेजों में रिक्त प्रवक्ता व प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी पीजीटी के 15,000 से अधिक पदों पर जनवरी में आवेदन लिया था, लेकिन यहाँ पर गलत दिया गया। आवेदन मार्च में लिए गए थे और परीक्षा आपकी अगस्त में हुई थी। तो दोनों संवर्गों का परिणाम जारी हो चुका है और यहाँ पर अब जो है शासन स्तर से टीजीटी पीजीटी के नियुक्ति पत्र बांटने की तैयारी यहाँ पर चल रही है। हमने एक वीडियो में आपको बताया भी था कि जिस तरीके से एलटी ग्रेड के नियुक्ति पत्र दिए जाते हैं उसी तरीके से टीजीटी पीजीटी के नियुक्ति पत्र दिए जाएँ तो भ्रष्टाचार को बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। तो उसी सिलसिले में देखिए यहाँ पर तैयारी चल रही है, शासन के संज्ञान में पहुँचा है ये सारी बातें। शिक्षा निदेशालय ने इसका प्रस्ताव भी भेजा है और अगर ऐसा होता है तो यह अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि कम से कम जो है उनको आराम से नियुक्ति पत्र भी मिल जाएंगे, आराम से ज्वाइन भी कर लेंगे। और जो भ्रष्टाचार यहाँ पर भर्तियों में हो रहा है, कहीं पर 2 लाख मांगा जा रहा है, कहीं पर 5 लाख मांगा जा रहा है, कहीं पर कमरा बनवाने की बात कही जा रही है, इन सब से निजात भी मिल जाएगी। तो देखना ये होगा अब कब तक क्या होता है। वैसे कई जिलों में ऑलरेडी नियुक्ति पत्र बढ़ चुके हैं, कई जिलों में बाई पोस्ट भेजे जा रहे हैं। फिर किस तरीके से अब आगे नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, क्या इनका प्रोसेस है, सारी चीज़ें अब देखने वाली होंगी। तो बने रहिएगा चैनल पर, सारी अपडेट जो भी होगी आपको चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाएगी। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती के संबंध में देखिए कल एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी हुई है और आप लोग जानते हैं दरोगा भर्ती की परीक्षाओं के बारे में सब कुछ तय हो चुका है। परीक्षाएं भी ऑलरेडी हो चुकी हैं कुछ और कुछ अभी होनी भी हैं। उसके संबंध में यहाँ पर एक नोटिस जारी की गई है। ये नोटिस ऑनलाइन आवेदन से संबंधित है। लेकिन ऐसे 453 अभ्यर्थी हैं जिनके नाम समान हैं, ठीक है। नाम समान होने के कारण जो इनको परीक्षण प्रांत देखा गया है और इनको जो परीक्षा में शामिल करने के लिए छूट दी जा रही कि अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, ठीक है। 453 अभ्यर्थियों के फॉर्म में नाम समान। अब फॉर्म हो सकता है कि अलग अलग अभ्यर्थी हो या हो सकता है एक ही अभ्यर्थी, उसमें कुछ स्पष्ट नहीं है। इस वजह से यहाँ पर जो है वो इनको फॉर्म परीक्षा में बैठने के लिए जनपद आवंटित किया जा रहा है, परीक्षा केंद्र आवंटित किया जा रहा है। लेकिन 2408 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एक से अधिक आवेदन किया, यानी कई आवेदन किए हैं। तो इसके बारे में बताया गया कि इनका जो अंतिम आवेदन है सिर्फ वही माना जा रहा है, ठीक है। और बाकी के आवेदन देखिए यहाँ पर जो है निरस्त किए जा रहे हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर किसी अभ्यर्थी को आपत्ति है तो आयोग में उपस्थित होकर के अपना वो प्रार्थना पत्र दे सकता है। और जो भी ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने एक से ज़्यादा आवेदन किए थे उनको केवल उनका अंतिम आवेदन ही मान्य होगा। पुराने जो आवेदन होंगे वो निरस्त कर दिए गए हैं और से केवल अंतिम आवेदन को ही मान्य करते हुए परीक्षा में बैठने की अनुमति होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर जो अगली अपडेट है वो 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के है। 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटें जोड़ करके भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए ज्ञापन दिया गया है। देखिए लिखा है कि बेसिक शिक्षा के 69,000 शिक्षक भर्ती की में 22,000 सीटें जोड़ करके प्रक्रिया पूरी करने की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री के नाम संबंधित ज्ञापन सौंपा। एससीईआरटी परिसर में लंबे समय से धरने पर बैठे अभ्यर्थियों की मांग है कि 68,500 शिक्षक भर्ती की रिक्त सीटों को 69,000 शिक्षक भर्ती में जोड़ दिया जाए और इस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करा जाए। आंगनवाड़ी की 53,000 भर्तियों के बारे में अपडेट है कि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण न होने से अटक सकती है आंगनवाड़ी की भर्ती। सूबे में 53,000 पदों पर होनी है आंगनवाड़ी की भर्तियां। और यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि ईडब्ल्यूएस को आरक्षण नहीं दिया गया था और हाईकोर्ट का आदेश का अगर पालन हुआ तो दोबारा करने पड़ सकते हैं आवेदन। तो कुल मिलाकर के भर्तियां अब लटक सकती हैं। बहुत सारे जिलों में आवेदन भी हो चुके हैं, लेकिन ईडब्ल्यूएस की वजह से भर्ती प्रक्रिया आगे फंस सकती है। मुक्त विश्वविद्यालय के छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन मिलेंगे। राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के वर्तमान सत्र जुलाई 2021 में सभी नामांकित छात्रों को टैबलेट व स्मार्टफोन दिए जाएंगे। प्रदेश के युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण के टैबलेट और स्मार्टफोन योजना लागू किए जाने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। इसके साथ ही विश्वविद्यालय में 17 जुलाई 2021-22 के सभी जागरूकता कार्यक्रमों, प्रमाण पत्र कार्यक्रमों, डिप्लोमा कार्यक्रमों, पीजी डिप्लोमा कार्यक्रमों और स्नातक परास्नातक कार्यक्रमों की प्रवेश की अंतिम तिथि को बढ़ा करके 25 नवंबर तक कर दिया गया है।
टीजीटी पीजीटी पैनल के बारे में यहाँ पर अपडेट है कि सुल्तानपुर जिले में देखिए पैनल आपके नियुक्ति पत्र डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, तो इसके बारे में यहाँ पर लिखा है कि ये जो विषय इनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 17 नवंबर को होगा, इन विषयों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 18 नवंबर को होगा, और जो छूटे हुए अभ्यर्थी हैं इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 19 नवंबर को करवाया जाएगा। जो भी अभ्यर्थी हैं सुल्तानपुर जिले के संबंधित तिथियों में अपना डॉक्यूमेंट सहित पहुँचे। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये अपडेट दिया गया है डीआरएस एटा जिले की क्या क्या टीजीटी पीजीटी में लगेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए जिनका चयन हुआ है, तो इसके बारे में यहाँ कॉलेज के नाम दिए गए, इन कॉलेजों में अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, और लिखा है ये जो अभ्यर्थी कॉलेज हैं वह विवाद की श्रेणी में है। विवाद निस्तारण स्थिति स्पष्ट होने के बाद रजिस्टर्ड डाक से चयन आदेश चयनित अभ्यर्थियों के मूल पते पर प्रसिद्ध किया जाएगा। इस हेतु कोई भी अभ्यर्थी कार्यालय में संपर्क ना करे। मतलब एटा जिले में 6 कॉलेज ऐसे हैं जिनका टीजीटी पीजीटी के अंतर्गत चयन हुआ है। तो जो भी अभ्यर्थी देख लें कि आपके इन कॉलेजों में चयन हुआ है, तो इनके नियुक्ति पत्र अभी नहीं बांटे जाएंगे, ये विवाद की श्रेणी में है, और लिखा है विवाद निस्तारण होने के बाद आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो आपके घर पर आ जाएगा। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।